अग्निशिखा बेस्ट गार्डन में आप सबका स्वागत है। आज जिस आयुर्वेदिक और औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ के बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं उसका नाम है गुलर, फाइकस रेसमोसा या इंग्लिश में क्लस्टर फिग। तो हम जानेंगे क्या है गुलर, क्या हैं इसके फायदे, कैसे और कितना करें इसका उपयोग। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुलर का पेड़ देखने में कैसा होता है, कैसे इसकी करें पहचान। गुलर का पेड़ 10 से 15 मीटर तक ऊंचा होता है। यह मुख्यतः नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, पहाड़ी इलाकों में आसानी से मिल जाता है। इसके पत्ते तोड़ने पर दूध निकलता है जिसे लैटेक्स कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान ये है कि इसकी टहनियों पर, इसके तने पर गुच्छे में फल लगे होते हैं और इसके फल कच्चे हरे रंग के होते हैं और पके हुए लाल रंग के होते हैं, जिनका व्यास लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। ये फल गुच्छों में होते हैं और उन गुच्छों पर पत्ते नहीं होते। इसके पत्ते गोलाकार होते हैं और इसके जो फूल हैं वो इस फल के अंदर ही होते हैं। अक्सर ये भ्रांति है कि गुलर के फूल मिल जाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इसके फूल नहीं मिलते क्योंकि इसके फूल फल के अंदर ही होते हैं। इसीलिए हमें इसके फूल तलाशने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन यह इतना उपयोगी पेड़ है कि इस पेड़ के फल मिल जाना ही सौभाग्य की बात है। यह पेड़ भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका इत्यादि आते हैं, बड़ी आसानी से यहाँ मिल जाता है। यह सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और इंडोनेशिया में उगाया जाता था। उसके बाद ये अन्य जगहों पर इंसान द्वारा लाया गया। इस पेड़ का बोटेनिकल नाम फाइकस रेसमोसा या फाइकस ग्लोमेरेटा है। ये फैमिली मोरेशी का मेंबर है। इसके बहुत से भारतीय नाम हैं जो कि अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसे हिंदी में गुलर, कन्नड़ में अतिमरा, अर्ती या अति कहते हैं। तेलुगु में इसे अतिमरम, अथी, अति, बोड़ा, तमिल में अनई अति, तेलुगु में ब्रह्मा मामिदी, उर्दू में डूमर, बंगाली में डूमूर या उडुम्बरा, मराठी में उदुम्बर, उड़िया में इसे डिमरी कहते हैं, पर्शियन में इसे अंजीरे अहमक कहते हैं और अरबी में इसे जमेज कहते हैं। इस पेड़ की बहुत सी विशेषताओं के आधार पर इसके बहुत से संस्कृत नाम हैं, जैसे जंतुफला, जंतुका फला, जंतुमाती, क्योंकि इसके फलों में छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े निवास करते हैं। सदाफला, क्योंकि इसके फल पूरे साल लगते हैं। जजना जोगा, पवित्र का, शीत फला, सौम्य, शीतवाल का, क्षीरी, क्षीरिद्रु, अपुष्पा, क्योंकि इसके फूल नहीं होते। श्वेतवाल कला, हेमदुघा, क्योंकि इसके पत्ते तोड़ने पर सफेद दूध जैसा लैटेक्स निकलता है। धर्मपत्रा, पानी भुजा, पुष्पहीना, उमरी, उदुम्बरा, ब्रह्मवृक्षा, माशाकीन, सुतः, वासुद्रमहा, हरितक्षा, सुप्रतिष्ठा और क्लास्का इत्यादि नामों से जाना जाता है। गुलर के पेड़ में बहुत से केमिकल्स विद्यमान होते हैं जो कि इसे औषधीय गुण देते हैं। इसके पत्तों और फलों में ग्लूकोल, बीटा टोसिटिरोल, सिराइल वहनेट, लूपियोल और फ्राइडलिन इत्यादि पाए जाते हैं जो कि इसे औषधीय गुणों से भरपूर बनाते हैं। अब जानते हैं गुलर के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। इसका स्वाद, रस काश्य होता है, यानी कि ये कसेले स्वाद का होता है। इसका गुण गुरु, इसे पचाना मुश्किल है और ये रूक्ष है, अर्थात ये रूखा है। इसका विपाका कटु है, अर्थात ये पच जाने के बाद कड़वा हो जाता है। इसका वीर्य या तासीर ठंडी है, शीत है। और कर्म की बात करें तो ये पित्त और कफ दोषों का नाश करने वाला होता है। आयुर्वेदिक उपयोगों की बात करें तो गुलर के कच्चे फल दीपाना है, अर्थात वह हमारे
पेट की सभी समस्याओं को ठीक करते हैं, हमारी डाइजेशन को बढ़ाते हैं। ये रोचना है अर्थात ये स्वाद को बढ़ाते हैं और भूख को बढ़ाने वाले हैं। ये हमारे मसल्स को बढ़ाते हैं। ये शीतल हैं अर्थात ये ठंडे हैं। ये तृष्ण हरा हैं अर्थात ये बहुत ज़्यादा प्यास लगने को ठीक करते हैं। ये मेह हरा हैं अर्थात यह हमारे मूत्र नली के और डायबिटीज़ को ठीक करने वाले हैं। ये पिताज़ा जर्दी हरा अर्थात जो हमें पित्त दोष की वजह से उल्टियाँ हो रही होती हैं उसे ठीक करते हैं। ये प्रदरा हरा है अर्थात ये मेंसेस की हैवी ब्लीडिंग को, जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है माहवारी में, उसे ठीक करते हैं और ये श्वेत प्रदर को भी ठीक करते हैं। अब जानते हैं गुलर के कुछ घरेलू उपयोग जो कि हम अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। तो अगर किसी के मुंह में छाले हैं या दांत में दर्द है या मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, उस स्थिति में 10 ग्राम गुलर की छाल ले लें और उसे लगभग 400 मिलीलीटर पानी में उबाल लें। उसमें 1 चुटकी फटकरी डाल लें और दिन में 3-4 बार उस पानी से कुल्ली करें तो मुंह के छाले, दांत का दर्द और मुंह की दुर्गंध बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अगला उपयोग उन माताओं बहनों के लिए जिन्हें माहवारी में बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है, तो उस स्थिति में गुलर के सूखे फल ले लें और उन्हें चीनी या शहद के साथ ग्रहण करते रहें तो बहुत जल्द ही जो शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है वह बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी। अगला उपयोग उनके लिए जिनके किसी शरीर के हिस्से पर बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है, तो उस स्थिति में गुलर की छाल लें और उसे पानी में मिलाकर घिसकर एक पेस्ट बना लें और अपनी सूजन वाले स्थान पर उसे लगा लें तो बहुत जल्द सूजन ठीक हो जाएगी। शरीर पर किसी भी स्थान पर फोड़े हो जाने की स्थिति में भी हम गुलर की छाल का पानी में पेस्ट बनाकर फोड़े पर लगा लें तो वह फोड़े बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। व्यक्ति को अगर नोज ब्लीडिंग होती है, नक्सीर फूट जाती है, अपने आप ही बिना चोट लगे ही नाक से खून बहने लगता है, तो 10-15 कोमल पत्ते गुलर के ले लें और पीसकर उनका रस निकाल लें और मिश्री के साथ कुछ दिन तक आप पीते रहें तो बहुत जल्द ही नक्सीर फूटना या नोज ब्लीडिंग से निजात मिल जाएगी। किसी दवाई के दुष्प्रभाव से या किसी मौसम चेंज होने पर हमारे शरीर पर लाल चटके या छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं, तो स्किन एलर्जी की स्थिति में भी अगर हम इसके कोमल पत्तों को पीसकर उसका रस मिश्री के साथ कुछ दिन पिएं तो हमें वह एलर्जी जो स्किन पर है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अगला उपयोग उनके लिए जिन्हें भस्मक रोग है। भस्मक रोग एक ऐसा रोग है कि जिसमें इंसान जितना मर्जी खा ले उसकी भूख मिटती ही नहीं है। तो भस्मक रोगी के लिए हम इसके सूखे फल लेंगे और उनका पाउडर बना लेंगे और 1 चम्मच दिन में 3 बार इसके सूखे पाउडर को अगर हम लेते रहेंगे तो बहुत जल्द ही हमारा भस्मक रोग जो है ठीक हो जाएगा और हमें अत्यधिक खाना खाने से छुटकारा मिल जाएगा। अगला उपयोग उनके लिए जिन्हें डायसेंट्री है। डायसेंट्री में आपने 10 से 15 ml कोमल पत्तों का रस निकाल लेना है और उसे लेने पर डायसेंट्री में बहुत जल्द आराम मिलता है। अगला उपयोग उनके लिए जिन्हें पेट में दर्द है। तो पेट में दर्द होने की स्थिति में गुलर, अजवाइन और सेंधा नमक एक समान मात्रा में ले लेना है और इसका पाउडर दिन में 2 बार पानी के साथ लेने पर पेट दर्द में बहुत जल्द ही आराम मिल जाता है। अगर किसी को पाइल्स हैं, फिस्ट्यूला हो गए हैं या भगंदर हैं या खूनी बवासीर है तो इसके कुछ पत्ते तोड़िए और वहाँ से जो दूध जैसा पदार्थ निकलेगा जिसे लेटेक्स कहते हैं, एक कॉटन पर ले लें, एक रुई के फाहे पर लेकर उसे अपने
प्रभावित एरिया पर लगाएं तो बहुत जल्द ही फिस्टुला, पाइल्स या भगंदर से हमें निजात मिल जाएगी। साथियों, एक बहुत ही बुरा जो रोग है वह आदमियों में होता है, उसे धात रोग कहते हैं। उसमें हमारा वीर्य थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहता है। उस स्थिति में हमें बहुत कमजोरी हो जाती है और वैसी ही एक स्थिति औरतों में भी होती है जिसे ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर कहते हैं। धात के रोग में और ल्यूकोरिया में 1 कप जूस इसके कोमल पत्तों का निकाल लेना है और सुबह तड़के आप इस रस को लीजिए तो धात रोग से और ल्यूकोरिया से बहुत जल्द आराम मिलेगा। अगला उपयोग उनके लिए जिनके हाथ और पैरों में पित्त बढ़ जाने से बहुत ही जलन होती रहती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हाथ और पैरों में आग लगी हुई है। उस स्थिति में भी गूलर बहुत ही उपयोगी है। उसके लिए हम 10 से 15 मिलीलीटर पत्तों का रस ले लेंगे और उसे दिन में 3 बार ग्रहण करते रहने से हमारे हाथ और पाँव में होने वाली जलन से छुटकारा मिल जाता है। बहुत अधिक प्यास लगने की स्थिति में भी गूलर के पत्ते बहुत उपयोगी हैं। उसके लिए लगभग 10 से 15 मिलीलीटर ताज़ा कोमल पत्तों का रस हम अगर दिन में 2 बार लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगने से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर हमारे पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं, उनमें बीमारियाँ आ जाती हैं और सर्दियों के मौसम में ये समस्या बहुत ही अधिक हो जाती है। उस स्थिति में हमें गूलर के पेड़ का दूध, जिसे लेटेक्स कहते हैं, अपनी फटी एड़ियों पर लगाना है और बहुत जल्द ही हमारी फटी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और नरम और मुलायम हो जाएंगी। गूलर का उपयोग कफ को बढ़ा देता है, अर्थात ये बार बार होने वाले जुखाम, खांसी को बढ़ा देता है। इसीलिए जिन्हें खांसी जुखाम बहुत जल्दी हो जाती है वह इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करें। इसके पके हुए फल पेट में कीड़े पैदा कर सकते हैं और गर्भावस्था में इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। साथियों, मुझे विश्वास है कि अब आपको गूलर के बारे में बहुत ही उपयोगी और अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथियों, बहुत ही दुर्गम स्थानों में बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनते हैं, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम भी अग्निशिखा बेस्ट गार्डन ही है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।